हेलो। हाँ। हेलो। 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 जब तक ये चालू होगा तब तक सामने वाला कॉल नहीं आएगा। चलो, नाउ वी स्टार्ट। ओके, हियर our topic is that is a characteristics of business. Okay. So in this point, 2 points is over. इसको आप कैसे समझाओ कि इसका आवाज नहीं आने वाला है? हेलो। हाँ, बोलो बेटा। आई विल डिक्टेट। ओके। 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 ओके, so tomorrow I'll try. Okay. At present I'm lecture. Okay, so we'll talk after 1 hour. ओके। ओके। हाँ, आवाज आया। मेरा आ रहा है। हाँ, तेरा परफेक्ट आ रहा है। ओके। ओके। सो चलो, तो अभी स्टार्ट करते हैं। आज बहुत डिस्टर्बेंस हो गया। सो नाउ सी हियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। ओके। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट था अपना ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो कोई भी आप बिजनेस करो, आपका मेन एम क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ये तो अपना हो चुका है, फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। क्योंकि आप बिजनेस करोगे, आपका मेन एम क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ओके। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट से लोग इम्प्रेस होके ही बिजनेस करते हैं। ओके, कि यहाँ पे जो आप बिजनेस करोगे तो आप क्या प्लानिंग क्या हुआ कि आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, उसके बेस पे ही लोग रिस्क लेते हैं और बिजनेस करते हैं। ओके। बिजनेस ऑलवेज रिस्की है। ओके। जॉब इजी है, बिजनेस बहुत ही रिस्की है, इतना आसान भी नहीं है। ओके। तो यहाँ पे मेन आपका गोल क्या होगा? प्रॉफिट होगा। दैट्स व्हाई पीपल आर डूइंग बिजनेस। ओके। सेकंड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। गुड्स तो आप सेल कर सकते हो, और सर्विसेज भी आप सेल कर सकते हो, और उसके अगेंस्ट में आप पैसा ले सकते हो, चार्ज कर सकते हो। बराबर है। तो सिर्फ गुड्स बेचने से बिजनेस नहीं होता, सर्विस बेचने से भी बिजनेस होता है। ओके। एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ सर्विसेज। अभी गुड्स बेच के तो आप पैसा कमा लोगे। ओके, दैट वी नो ऑल ऑफ यू। ओके। आपने गुड्स बेचा, पैसा आपको मिला, दैट्स ऑल। ओके। बट सर्विसेज आपको दे के भी आप पैसा कमा सकते हो। एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्टेशन। ओके। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि एक जगह से आपको दूसरी जगह जाने का, बाय ट्रेन हो, चाहे वो बस हो, चाहे बाय एयर हो। ओके। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि कोई चीज बनती नहीं है। ओके, दे आर गिविंग सर्विसेज। एग्जाम्पल, यू आर यूजिंग मोबाइल। ओके। तो जो सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे वो हच हो, वोडाफोन हो, आइडिया हो, जो भी हो। ओके। दे आर द सर्विस प्रोवाइडर। ओके। बीएसएनएल है, दे आर द सर्विस प्रोवाइडर। ओके। तो उसके बदले में वो क्या करते हैं? वो चार्ज करते हैं पर मंथ। ओके। सो आप सर्विस भी बेच सकते हो और सर्विस खरीद सकते हो। ओके। जैसे आप गुड्स बेच सकते हो, खरीद सकते हो, वैसे भी आपकी सर्विस जो आप बेच सकते हो और परचेज भी कर सकते हो। ओके। तो सर्विसेज आप परचेज भी कर सकते हो। एग्जांपल, व्हेन वी आर परचेसिंग टिकट फ्रॉम अहमदाबाद टू बॉम्बे बाय एयर। ओके। तो आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे सर्विसेज परचेज कर रहे हो। ओके। तो आपको जो बाय एयर में जो भी एयरलाइंस है, चाहे वो जेट हो, एयर इंडिया, सॉरी, फॉर एग्जांपल, क्या बोलते हैं उसको, स्पाइस जेट हो, अदरवाइज इंडिगो हो। ओके। तो जो भी हो, तो ओके, वो आपको क्या करेगी? दे आर द सर्विस प्रोवाइडर। ओके। वो आपको सर्विस देगी। ओके। सो सर्विस भी आप परचेस कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। तो सर्विस का भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। ओके। कि जहाँ पे आप आपका प्रोफेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो और उससे भी आप पैसा कमा सकते हो। ओके। सो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। ओके। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सर्विसेज में बहुत सारी है, ट्रांसपोर्टेशन है, देन ये अपना जो मोबाइल है, सर्विस प्रोवाइडर है, वो है। उसके बाद बात करेंगे सर्विसेज की। नेक्स्ट इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, वेयर हाउसिंग है। सो ऑल दिस सेक्टर्स आर इन्वॉल्व इन सर्विसेज। तो बैंक भी क्या है? सर्विस में ही आता है।
बैंक भी क्या आता है, सर्विस में ही आता है। दे आर नॉट इन बिजनेस, ओके। हाँ, बिजनेस तो है बट वो सर्विस में आता है, ओके। दे आर नॉट सेलिंग गुड्स एंड गुड्स, ओके। तो बैंक गुड्स सेल नहीं करता, दे आर गिविंग सर्विसेज टू देयर कस्टमर, ओके। अगेंस्ट दैट दे आर चार्ज, ओके। तो बैंक का मेन काम क्या है कि पैसा लेना और पैसा देना, ये तो मेन काम है। इसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज भी बैंक आपको प्रोवाइड करता है। जैसे एग्जांपल, स्कूल फीस भरनी हो तो भी फैसिलिटी आपको बैंक देता है, ओके। उसके बाद आपका इंश्योरेंस का चेक हो तो बैंक आपको वो जो सर्विस आपको प्रोवाइड करता है। टैक्स पे करना हो तो टैक्स में भी आपको बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ओके। तो बैंक इज द सर्विस प्रोवाइडर, ओके। तो जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, वेयर हाउसिंग है, दे आर द सर्विस प्रोवाइडर, ओके। तो वो अपने सर्विस बेच के भी पैसा कमा सकते हो, ओके। सो नाउ थर्ड पॉइंट, दैट इज न्यू पॉइंट, एंड दैट इज अ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ओके। तो यहाँ पे क्या है, रिस्क, ओके। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिजनेस में बहुत ही रिस्क है, ओके। बिजनेस चलेगा ऐसा है नहीं, ओके। उसके लिए आपके पास स्किल चाहिए, ओके। उसके लिए स्पेशल आपके पास क्या बोलते नॉलेज चाहिए, तब जाके बिजनेस चलेगा। बिजनेस ऐसा चलता नहीं है, ओके। बिजनेस के लिए बहुत टेक्निक्स होती है, ओके। जैसे आपने फॉर एग्जांपल कोई भी अपने बिजनेस ओपन किया, वो चलेगा, वो डिपेंड्स ऑन योर स्किल। देखो, बिजनेस तो बहुत सारे कर रहे हैं, ओके, पर उनके बिजनेस चल रहे हैं, ओके। तो क्यों चल रहे हैं? बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल स्किल। तो बिजनेस करना आसान भी नहीं है इतना, ओके। तो उनके पर्सनल स्किल्स की वजह से उनका बिजनेस चल रहा है। तो इसमें हार्ड वर्क भी बहुत ज्यादा है। डिपेंड्स ऑन बिजनेस कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो, ओके। इसमें हार्ड वर्क भी बहुत ज्यादा है, ओके। तो अनसर्टेन भी है, हार्ड वर्क भी है, ओके। तो इतना आसान बात नहीं होता, हर कोई बिजनेस कर लेता, ओके, बराबर। पर हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता, हर कोई सक्सेस नहीं बन सकता। आप बात कर लो एग्जांपल रिलायंस की, ओके। तो रिलायंस की बात करेंगे, दो बेटे थे, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, ओके। अनिल अंबानी तो पूरा, यानी उसका प्रॉपर्टी जो था पूरा साफ हो गया था, ओके। दोनों बेटे को इक्वल प्रॉपर्टी मिली थी। जब धीरू भाई जब उन्होंने विल बनाया था, दोनों को इक्वल प्रॉपर्टी मिली थी। मुकेश अंबानी अभी इज अ टॉप इंडिया टॉपर, ओके। वो इंडिया का टॉपर है वो, पैसे में, ओके। और अनिल उसका जो छोटा भाई है, वो बॉटम में चला गया, ओके, सीधा वो सीधा बॉटम में चला गया। सो देखो, आपके सामने ही एग्जांपल है कि भाई धीरू भाई अंबानी के दो बेटे थे, एक तो मुकेश अंबानी और दूसरा अनिल अंबानी। एक टॉप में है और एक बॉटम में है, बराबर, आज की तारीख में, बराबर। जेल में जाते जाते बच गया है, वो तो बड़े भाई ने बचा लिया, पैसे देके बड़े भाई ने बचा लिया। अदरवाइज वो अभी जेल में जा सकते थे, बट वो उनका कुछ पेमेंट बाकी था, आउटस्टैंडिंग अमाउंट बाकी था, वो नहीं नहीं दिया था। तो मुकेश अंबानी ने पे कर दिया, कुछ 500 करोड़ के आसपास का उसका कुछ पेमेंट था। जो वो पे नहीं होता टाइम पे, तो आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अनिल अंबानी को। बट वो प्रॉब्लम से बचा लिया बड़े भाई ने, ओके। सो आपके सामने ही एग्जांपल है, एक जो है टॉपर है इंडिया का, और एक जो है बॉटम में चला गया, ओके, बराबर। सो बिजनेस इन्वॉल्व रिस्क, ओके। तो किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। अभी मुकेश अंबानी का, अभी देखो ये जैसे इकोनॉमी चेंज होती है ना, वैसे आपको बिजनेस भी चेंज करना होता है, ओके। और अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी आपको बिजनेस करना पड़ता है, क्योंकि आपको बिजनेस करना है, इकोनॉमी के अंदर आपको बिजनेस करना है। आपका कोई सेपरेट एरिया नहीं है पर्सनल कि वहां पे आप बिजनेस कर सकते हो। आपको यहाँ पे ही, जहाँ पे लोग रहते हैं, वहां पे ही आपको बिजनेस करना है, और वो बिजनेस आपका चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि रिलायंस है तो चलेगा ही, लोग उसको परचेस करने चाहिए, तब जाके वो बिजनेस चलेगा, ओके। ऐसा नहीं है कि भी टाटा ने ओपन किया तो चलेगा ही, उसको भी बहुत सारी तकलीफ होती है। बट वो उनका और उनका जो प्लानिंग होता है, अपना जो प्लानिंग होता है, उसमें देयर इज अ वास्ट डिफरेंस, ओके। तो वो जो प्लानिंग करते हैं, उनकी जो स्ट्रेटेजी होती है, उसमें 100% वो बिजनेस चलेगा चलेगा और चलेगा ही। बिकॉज दे हैव वास्ट एक्सपीरियंस, उनको एक्सपीरियंस है, और उनके पास प्रोफेशनल बंदे हैं, ओके। और अपने को एक्सपीरियंस भी नहीं है, और अपने पास प्रोफेशनल एम्प्लॉय भी नहीं है, ओके। इसलिए उनके बिजनेस चलेंगे, ओके। तो उनके पास क्या होता है, फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी होती है, प्लानिंग होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, कि इकोनॉमी कैसे जा रही है, कहाँ जा रही है, एक्सपर्ट्स होते हैं उनके पास, ओके। इसलिए उनके बिजनेस चलते हैं। अभी एग्जांपल देखो, अभी ये जियो है, ओके। अभी जो जियो था, तो जियो में तो धीरू भाई को कुछ भी पता नहीं था कि व्हाट इज जियो, के जियो किसका फाउंडर है, वो मुकेश अंबानी खुद का उसका फाउंडर है,
धीरू भाई तो थे, वो पेट्रोल में थे और उनका जो कापड़ का बिजनेस था उनमें उनकी मास्टरी थी और वो उसमें वो आगे आए थे। पर मुकेश अंबानी जो लाया, जियो लाया, ओके। तो जियो जो है वो अभी चल रहा है, अभी लोग ले रहे हैं, ओके। मैं मेरा खुद अभी फोन में अभी जियो चल रहा है, ओके। तो मेन थिंग क्या है कि लोग परचेस करने चाहिए, बराबर। उसने फ्री में पहले क्या दिया, फ्री में वो, यानी जियो तो अभी देखो फ्री। फॉर एग्जाम्पल जब फोन निकला तब इनकमिंग का रेट कितना था आपको पता है? ₹7 पर मिनट इनकमिंग, यानी फोन उठाते हो, आपने 2 मिनट बात की, फोन उठा के, आप फोन नहीं कर रहे हो, आप फोन उठा रहे हो, 2 मिनट बात की, यू हैव टू पे 14 रुपीज, 1414। 2 मिनट बात की, ₹14। 4 मिनट बात की, यू हैव टू पे ₹48, बराबर है। आपने फोन उठाया, आपने फोन किया नहीं है, और फोन करोगे तो उसका पर मिनट का कुछ चार्ज था ₹21, बराबर है। आप फोन करोगे तो आपको 14 से 21 के बीच में था, आई डोंट नो दैट परफेक्ट अमाउंट, क्योंकि उस टाइम में मेरे पास फोन नहीं था, ओके, बराबर। तो जब फोन निकला, जब फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ फोन, ओके, तो उस टाइम इनकमिंग और आउट गोइंग दोनों के चार्ज पर मिनट पे हुआ करते थे, ओके। तब जाके धीरू भाई ने बोला था कि मैं पब्लिक को 40 पैसा में बात कराऊंगा और हो सके तो 10 पैसा में बात कराऊंगा। अभी वो 10 से भी बहुत कम हो गया, ओके। 1 मंथ का कितना लेता है वो? अराउंड 150 लेता है, ओके, जियो, बराबर। पर अभी तो चलो वो मिनट्स में उसमें डाल दिया, ओके, पर पहले ऐसे मिनट कुछ भी नहीं था। 150 में आपको अनलिमिटेड नेट था, अनलिमिटेड टॉक था। पर अभी वो डे बाय डे वो क्या कर रहा है, वो उसमें चार्जेस बढ़ा रहे हैं, ओके। क्यों बढ़ा रहे हैं? बिकॉज नाउ जितना भी मार्केट था सर्विस प्रोवाइडर का, चाहे वो वोडाफोन आइडिया हो, सब बंद हो गए, ओके। जियो जैसे लॉन्च हुआ और जियो जैसे आगे बढ़ा, सारे के सारे जो थे उनके ऑफिसेस भी बंद हो गए, ओके। दूसरे जो प्रोवाइडर थे, सर्विस प्रोवाइडर थे, उनके ऑफिसेस भी बंद हो गए, बराबर है। तो इन शॉर्ट बिजनेस चलना चाहिए। आप पेपर पे प्लानिंग करो ना, वो नहीं चलेगा। पेपर प्लानिंग तो सब कुछ बहुत कुछ करते हो, ओके, पर वो इम्प्लीमेंटेशन मार्केट में होना चाहिए, तब जाके बिजनेस चलता है, तब जाके प्रॉफिट होता है। तो पहले जो रिलायंस था उसका नाम किस में था? दैट इज अ पेट्रोकेमिकल और कापड़ में था, ओके। नाउ इट इज चेंज नाउ। पेट्रोल अभी 20 ईयर्स से, उसके बाद पेट्रोल खत्म हो जाएगा। 30 साल के बाद आपको पेट्रोल की गाड़ी कोई भी दिखेगी नहीं ऑन रोड, सारी की सारी इलेक्ट्रिक कार हो जाएगी। बाइक स्कूटर सारे के सारे इलेक्ट्रिक हो जाएंगे, ओके। पेट्रोल वाला आपको एक भी व्हीकल दिखेगा नहीं, ओके। तो भाई धीरो मुकेश भाई तो बहुत होशियार है, उन्होंने अभी से स्टार्ट कर दिया है। क्या स्टार्ट किया? केमिकल बिजनेस। नाउ ही इन्वेस्टेड इन केमिकल बिजनेस, क्योंकि केमिकल और जियो दोनों प्रॉफिटेबल बिजनेस है। वैसे तो बहुत सारे बिजनेस है जहां रिलायंस काम कर रहा है, एक भी बिजनेस ऐसा नहीं कि जहाँ पे रिलायंस ना हो, बट केमिकल बिजनेस इनका नया ओपनिंग है। तो जो पेट्रोल का बंद हो रहा है ना, पेट्रोल पे से जो रिफाइनरी है वो बंद हो जाएगी, तो उसके बाद वो केमिकल का बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। सेम जहाँ पे इंडस्ट्री है वहां पे केमिकल का जो बिजनेस है वो प्लांट वो डालने वाले हैं। अभी आज एजीएम उनका जो मीटिंग था, एनुअल जनरल मीटिंग, ओके, आज एजीएम था रिलायंस का, ओके। तो ये सारे फ्यूचर के डिसीजंस थे, उसमें डिस्कस करने वाले थे विद द शेयर होल्डर्स, ओके। तो जितने भी शेयर होल्डर्स है रिलायंस के, उनके साथ आज मीटिंग थी, ओके। तो फ्यूचर प्लानिंग ये अभी रिलायंस कर रहा है, ओके। सो इन शॉर्ट कि बिजनेस में रिस्क अनसर्टेन, ओके, कुछ भी हो सकता है कभी भी, ओके। एग्जांपल जैसे अभी कोरोना आ गया, ओके, तो बिजनेस सारे, लॉकडाउन हो गया तो बिजनेस सारे बंद हो गए। तो ये तो रिस्क है, यानी अभी कौन से रिस्क है, तो फायर भी आ सकते हैं, कभी भी आग भी लग सकती है, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, ओके, स्ट्राइक भी हो सकती है एम्प्लॉयज की, राइट्स भी हो सकते हैं हिंदू मुसलमान के, रॉबरी भी हो सकती है, अपने अचानक चोर भी आ सकते हैं, ओके। उसके अलावा चोरी भी हो सकती है, इंटरनल जो एम्प्लॉय है वो भी चोरी कर सकते हैं। चेंजेस इन प्रेफरेंसेस, डिक्रीज इन डिमांड, ओके। चेंजेस इन प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि जो आपके कस्टमर्स है उनका टेस्ट चेंज हो सकता है, तो वो दूसरी प्रोडक्ट में डाइवर्ट हो सकते हैं। तो दूसरी प्रोडक्ट में डाइवर्ट हो गया, अपने को तो क्या था कि चलो अभी कस्टमर से अपने अपने आने वाले ने, पर ऐसा नहीं होता है। कभी कभी उनका जो टेस्ट है, उनका जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो सकता है कस्टमर्स का, ओके। तो आप वो चेंज नहीं करोगे तो वो बेनिफिट दूसरा कंपनी वाला लेके जाएगा। तो आपको जो चेंज होता है उसको आपको चेंज करना है, ओके।
तो जब आपका कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज होता है तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको भी चेंज करना होगा, अदरवाइज वो कस्टमर दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद है डिक्रीज इन डिमांड। ओके, जैसे डिमांड डिक्रीज हो गया तो वो भी रिस्की है। ओके, बराबर। डिमांड डिक्रीज कब होता है? जब इकोनॉमी जो जो क्या बोलते हैं इकोनॉमी, जो उसमें क्या कहते हैं मंदी आ जाती है। ओके, इंग्लिश वर्ड आई फॉरगेटन। ओके, तो उसको क्या कहते हैं? बूम को तो तेजी कहते हैं, दैट इज स्लैक। ओके, इकोनॉमी जो स्लैक सीजन आ गया, ओके, तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। चेंज इन लाइफस्टाइल ऑफ पब्लिक। ओके, अभी पब्लिक जो अपना लाइफस्टाइल चेंज करती है, अपना लाइफस्टाइल इंक्रीज करती है, तो आपको भी आपके प्रोडक्ट के जो लेवल है वो इंक्रीज करने चाहिए। ओके, तभी भी आपका क्या प्रोडक्ट फेल हो सकता है। टेस्ट वहाँ पे जो चेंज हो रहा है कस्टमर का, तो आपको भी क्या है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आपको चीज बनानी है। हैबिट्स, हैबिट्स भी कस्टमर्स के चेंज होते रहते हैं, सेम रहते नहीं है। ओके, आप सोचो कि आप बचपन में थे तो आपके हैबिट्स क्या थे और आज के आपके हैबिट्स है। ओके, तो हैबिट्स भी आपके क्या होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, सेम रहते नहीं है। वैसे ही आपको प्रोडक्ट में भी चेंज करना है। कंपटीशन रहता है। ओके, तो कंपटीशन में लॉस ही होता है। जब भी कंपटीशन होता है कंपनियों के बीच में, कंपनी को लॉस होता है। इसलिए कस्टमर को क्या करना चाहिए? हर एक कंपनी को सपोर्ट करना चाहिए, बराबर है। जैसे आप बात कर लो अमूल की। ओके, तो अमूल ने क्या किया? अभी उसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है मार्केट में, इसलिए वो चाहे उतने वो रेट बढ़ा सकता है। मार्केट में कोई उसका कॉम्पिटिटर नहीं है, किसका? अमूल का, बराबर है। इसलिए वो जिसमें मर्जी आ रहा है वैसे वो रेट बढ़ा रहा है। जो कॉम्पिटिटर होते तो इतना रेट बढ़ता ही नहीं, बराबर है। और उसने किसी कॉम्पिटिटर को खड़ा होने दिया ही नहीं, सबको गिरा दिया उसने। वैसे वैसे स्कीम्स लाया कि सामने वाला ऑटोमेटिक गिर गया। ओके, तो पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए। ओके, पब्लिक को हर एक कंपनी को सपोर्ट करना चाहिए। किसी एक कंपनी को सपोर्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा? मोनोपोली हो जाएगी। जो कंपनी की मोनोपोली हो गई तो कस्टमर गया। ओके, सो अपने को क्या करना चाहिए? हर एक कंपनी को सपोर्ट करना चाहिए, किसी एक कंपनी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। एक कंपनी को सपोर्ट करने से क्या होगा कि उसकी मोनोपोली हो जाएगी मार्केट में, और जब मोनोपोली हो जाएगी तो अपने आप से वो बाद में रेट बढ़ाएगा। ओके, तब जाके आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि दूसरी कंपनी तो बंद हो चुकी होगी, तो वो एक ही कंपनी चलेगी। तो जो कंपनी रेट्स लगा रही है वो आपको देने होंगे, जैसे अपन अभी कर रहे हैं अमूल में। तो अमूल में जो कॉम्पिटिटर था वो समूल था, जो समूल था वो इसका कॉम्पिटिटर था, पर पब्लिक ने समूल को सपोर्ट नहीं किया, इसलिए वो समूल बंद हो गया। ओके, चेंज इन एडवर्सली इफेक्ट द इनकम ऑफ द बिजनेस, चेंज इन द टेक्नोलॉजी। ओके, हाँ, जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है, ओके, तभी क्या होता है, तभी भी आपका जो बिजनेस है वो रिस्की में आ सकता है। ओके, आप जो मशीन, आपके पास जो मशीन है वो ओल्ड मशीन है, पर अभी नया टेक्नोलॉजी वाला मशीन आ गया मार्केट में, और उसमें डिजाइनिंग अच्छा होता है। एग्जांपल कि आपका कापड़ का बिजनेस है। ओके, उसमें जो प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग में नया कुछ टेक्नोलॉजी आ गया। ओके, तो उससे जो प्रिंटिंग होती है बहुत अच्छी होती है। तो जो पहले वाली थी वो नॉर्मल थी, पर अभी जो हो रही है वो एडवांस हो रही है। ओके, तो जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो उससे क्या होगा कि अपने सपोज इफ यू आर नॉट एबल टू परचेज द न्यू टेक्नोलॉजी, तभी भी आपका बिजनेस जोखिम में आ सकता है। ओके, सो यू ऑलवेज टच विद द करंट टेक्नोलॉजी। आपको बिजनेस में टके रहना है तो अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी आपको चेंज करना होगा, बराबर है। सो जब टेक्नोलॉजी चेंज होगी और आप नहीं कर पाओगे तो आपका जो बिजनेस है वो फेल हो जाएगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी आपको भी चेंज करते रहना है, बराबर। सो नेक्स्ट था दैट इज ये था अपने, क्या था, मैन मेड थे। ओके, दिस रिस्क आर द मैन मेड। ओके, दूसरे नेचुरल रिस्क है। ओके, तो नेचुरल रिस्क कौन से है? तो भाई सुनामी। तो सुनामी जो इंसान के हाथ में नहीं है, उसको करवाना भी और रोकना दोनों उसके हाथ में नहीं है। ओके, तो इंसान कोई सुनामी ला सकता नहीं है, और उसको आने के बाद रोक भी सकता नहीं है, बिकॉज दैट इज अ नेचुरल। ओके, उसको कोई साइंस रोक सकता नहीं है। अर्थक्वेक, उसको भी कोई साइंस रोक सकता नहीं है, उसको जब आना है वो आएगा। ओके, तो दैट इज अ नेचुरल। ओके, इसमें आप इंसान कुछ नहीं कर सकते। ओके, सो जब भी आएंगे तब क्या होगा, सारे बिजनेस बंद हो जाएंगे। ओके,
उसके बाद है स्टॉर्म। ओके, सुनामी, अर्थक्वेक, स्टॉर्म, ये तीनों चीज ऐसी है। तो स्टॉर्म तो अपने यहाँ नहीं आते, जैसे जो अमेरिका में आते हैं। अमेरिका में पूरे घर के घर, ब्रिज के ब्रिज उड़ जाते हैं, वैसे भयंकर स्टॉर्म आते हैं। इंडिया में ऐसे भयंकर स्टॉर्म आते नहीं। ओके, दैट इज डिपेंड ऑन योर जोग्राफिकल एरिया। उसमें क्या होता है कि जो एरिया है वो स्टॉर्म के लिए फेवरेबल है, तो वहां पे स्टॉर्म बनते ही रहते हैं, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। बराबर है। आप बीच में कुछ चीज डाल दोगे उसमें, तो उसको भी वो उड़ा के लेके जाएगा। बराबर है। तो ऐसी कोई चीज आप भारी ला सकते नहीं हो। ओके। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बड़े बड़े माउंटेन्स वहां पे आ जाएंगे, पर कैसे आएंगे? माउंटेन्स को पाँव कहाँ होते हैं? जो माउंटेन्स जो नेचुरल होते हैं वो नेचुरल होते हैं। मैन कोई माउंटेन्स बना सकता नहीं है। कोई मैन की इतनी ताकत नहीं, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं अपने पास अभी आई कि माउंटेन बना सके। बराबर है। तो उसके लिए क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल एरिया, तो स्टॉर्म बनते हैं, अपने आप बनते हैं, उसको कोई बनाता नहीं है। इंडिया में ऐसी कोई जगह नहीं है कि वहां पे स्टॉर्म बन सके। ऐसा कोई फेवरेबल कंडीशंस नहीं इंडिया में कि वहां पे नेचुरली स्टॉर्म बन सके। बट अमेरिका में फ्लोरिडा है, अमेरिका में फ्लोरिडा है, वहां पे स्टॉर्म बनते ही रहते हैं और आते रहते हैं, बनते रहते हैं, आते रहते हैं, स्पेशली स्पेशली इन मानसून सीजन। ओके, तो उनके लिए मानसून सीजन बहुत ही डेंजरस होता है। तो उनके जो मकान होते हैं। हाँ, ना ना, अजय थियरी છે બેટા, सम्स બાકી છે। सम्स આજે नहीं चला है सम्स, अजय थियरी सब्जेक्ट कर लो। हाँ। सो क्या था पॉइंट अपना? हाँ, तो उनका जो मानसून जो है वो बहुत डेंजरस होता है। तो उनके जो बंगलोज होते हैं ना, जहाँ पे फ्लोरिडा में जो बंगलोज होते हैं, उसमें स्पेशल बंकर्स बनाए जाते हैं। नाउ व्हाट इज बंकर्स? एनीवन? यस, एनीवन? बंकर्स क्या होते हैं? ये चाय दे दो बेटा। नो 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 नो। एनीवन? रियल? वेदांत? ये चाय दे ना बेटा, हमें ठंडी थी ये। क्या होते हैं बेटा बंकर्स, क्या होते हैं? एनी? यस 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 यस, जमीन के नीचे होते हैं वो। बराबर है। तो बंकर्स ऑलवेज क्या होता है कि जो जमीन के नीचे होते हैं, जमीन के नीचे क्यों होते हैं? बिकॉज जब स्टॉर्म आता है तो पूरा उनका जो घर है उड़ा के लेके जाता है। ओके, तो बंकर्स ही ऐसा है, बंकर्स ही ऐसा है कि उनको बचा सकता है। बराबर है। और उसमें रिस्क क्या होता है कि एक तो पानी भर जाएगा। ओके, तो आपको इस तरह से डिजाइन करना है कि पानी अंदर ना आए। ओके, और आपका घर जब उड़ जाए तो आपको तकलीफ ना हो। बराबर है। तो इस तरह से उसका अरेंजमेंट होना चाहिए। बराबर है। तो स्पेशली टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं बंकर्स। ओके, तो जब दो कंट्री के बीच में लड़ाइयाँ होती है, तो जितने भी इम्पोर्टेंस ऑफिसर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो सारे के सारे बंकर्स में ही रहते हैं। ओके, जैसे अफगानिस्तान है। ओके, तो वहाँ पे जो बहुत सारे जो आतंकवादी है, बराबर है, वो ऑलवेज बंकर्स में रहते हैं। पता है कि कोई भी मार डालेगा, चाहे इंडिया वाले मार डालेंगे, नहीं तो अमेरिका वाले तो है ही, जो डायरेक्ट मिसाइल से अटैक करेंगे। इसलिए वो आतंकवादी ऑलवेज दे आर स्टे इन बंकर्स। ओके, तो ओसामा बिन लादेन, ओके, वो भी बंकर्स में पहले रहा करता था। ओके, उसके बाद एक था ईरान का जो प्राइम मिनिस्टर सद्दाम हुसैन, सद्दाम हुसैन का भी जो मैक्सिमम टाइम्स वो बंकर्स में ही रहा करते थे। ओके, बराबर है। ऊपर से सिर्फ ढक्कन होता है, सिर्फ देखने में ऊपर से सिर्फ एक ढक्कन होता है, पर अंदर बहुत बड़ा महल होता है। बराबर है। पर बंकर्स में आपको रहने की मजा ना आए, क्योंकि वहां पे हवा नहीं होती है, यहाँ पे एयर सप्लाई नहीं होता है। बराबर है। तो बंकर्स तो क्या है कि एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, आप उसमें परमानेंट रह सकते नहीं हो, क्योंकि सफोकेशन ही होगा आपको। नो डाउट कि अंदर आपको स्पेस होगा, सब कुछ होगा, बट वो सफोकेशन होगा आपको। बराबर। फ्रेश एयर नहीं आएगी अंदर, क्योंकि वो तो बंकर ही आफ्टर ऑल। बराबर। तो अ, अभी एक की पॉइंट कितना लंबा चल रहा है, बाप रे बाप। सो ये था आपका नेचुरल। ओके, जो कभी भी आ सकते हैं और आपका बिजनेस को जो रिस्क है वो आ सकता है। ओके, सो ऑल दीज आर
एडवर्सली इफेक्ट टू योर बिजनेस। और जब भी ये क्रिएट होते रहेंगे आपके बिजनेस को इफेक्ट करते रहेंगे और आपका जो बिजनेस, आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ओके, नाउ व्हाट इज यूटिलिटी, क्या होता है ये? एनीवन, व्हाट इज यूटिलिटी? हाँ बोलो। हाँ सर, जैसे कि हम कस्टमर है सर। हाँ। सर मतलब उसको जो अच्छा मतलब सेटिस्फेक्शन जैसे मोबाइल दिया है एक नया, हम्म, तो उसमें उसको सेटिंग्स मतलब उसके फीचर्स अच्छे लगे तो सर हाँ, वो तो फीचर्स हुए। सेटिस्फेक्शन हाँ, सेटिस्फेक्शन हाँ, प्रॉपर वर्ड इज सेटिस्फैक्शन। ओके, यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन। ओके, तो अभी कंपनी क्या करती है बेटा कि दे ऑलवेज एडेड यूटिलिटी इन देयर प्रोडक्ट। ओके, दे ऑलवेज ट्राई टू ऐड मैक्सिमम यूटिलिटी टू देयर प्रोडक्ट। ओके, तो वो कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने आईफोन की बात कर लो। ओके, तो आईफोन के बारे में मेरे को तो कुछ पता नहीं है, पर मैंने सुना है आईफोन 1 आया, उसके बाद 2 आया, उसके बाद 3 आया, उसके बाद 4 आया। ओके, बराबर। अभी कौन सा चल रहा है? 11। अभी आईफोन 11 चल रहा है ना अभी। ओके, तो ये क्या करते कंपनी वाले, कुछ न कुछ नया अंदर लाते हैं। ओके, ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो और परचेस करता रहे। कस्टमर्स को कभी ये लोग फ्री करते ही नहीं है, बराबर है। कुछ न कुछ ऐसी चीज अंदर डाल देते हैं कि कस्टमर वो बेचैन हो जाता है लेने के लिए। और आजकल के बच्चे तो पागल है मोबाइल के पीछे। ओके, आजकल के बच्चे तो पागल है। एक्चुअली मोबाइल क्या होता है कि मोबाइल इज रिस्की फॉर द ह्यूमन बीइंग। ओके, इसको जब यूज करना है तभी करो, अदरवाइज अपने बॉडी से उसको दूर रखो। ओके, क्योंकि उसकी जो रेडिएशन है वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। ओके, अभी देखो वो स्पैरो है ना, स्पैरो, जो स्पैरो अभी दिखती नहीं है अहमदाबाद में बिकॉज ऑफ रेडिएशन। यस, बिकॉज सर ऑफ। हम लोग हाँ, नहीं नहीं, वो तो मैं बाद में देखी मैंने, पर मैं पहले जानता था। ओके, इसके जो रेडिएशन है हवा में फ्लोट करते हैं बेटा, बराबर है। और जहाँ पे ये मोबाइल होगा वहां पे रेडिएशंस बढ़ जाते हैं। ओके, मोबाइल नहीं होगा आपके हाथ में तो रेडिएशंस वो आपको इतना इफेक्ट नहीं करेंगे। ओके, वो तो हवा में फ्लोट होते रहते हैं, बराबर है। और वो एक लाइन, स्ट्रेट लाइन में फ्लोट होते हैं वो, एक स्ट्रेट लाइन में फ्लोट होते हैं वो, बराबर, रेडिएशंस उसके। तो जब भी आपके पास मोबाइल होगा तो वो ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, बराबर, रेडिएशंस आपके क्योंकि आपके मोबाइल्स में क्या है, वो रिसीवर है। ओके, आपके मोबाइल्स में क्या है, वो रिसीवर है, वो जो रेडिएशन को वो क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है। ओके, तब जाके आपका मोबाइल बचता है और तब जाके आपकी बात होती है। क्योंकि आप जो बात, मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, ओके, वो बात रेडिएशन थ्रू आपके फोन में आ रही है। तो यहाँ पे क्या है, वायर तो है बट दैट इज अ इनविजिबल वायर। ओके, आप सोचोगे कि यहाँ पे कोई वायर नहीं है, वायरलेस मोबाइल है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी वायर है बट जो वायर है वो दिखते नहीं है, एंड दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। ओके, तो रेडिएशन तो वैसे भी हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, बराबर है। इसलिए कहते हैं कि आपको मोबाइल नीचे वाली जेब में रखना चाहिए, ऊपर वाली जेब में रखना चाहिए नहीं, क्योंकि उसके पीछे हार्ट होता है। ओके, और जेब आपकी ऑलवेज लेफ्ट में होती है, राइट में होती नहीं है, दोनों। हाँ, ऐसा ऐसा कोई शर्ट हो कि दोनों साइड आपके जेब हो। ओके, बट वो दोनों साइड जेब वो और दिखता है। ओके, तो आपकी जनरली जो शर्ट में जो जेब होती है वो लेफ्ट साइड ही होती है, बराबर है, कभी राइट साइड में नहीं होती है, और लेफ्ट साइड में आपका हार्ट होता है। ओके, इसलिए आपको मोबाइल भी पैंट के जेब में रखना चाहिए, शर्ट के जेब में नहीं रखना चाहिए। ओके, तो ये जो रेडिएशंस है, वो रेडिएशंस क्या होता है, वो आपको दिखते नहीं है, दे आर कॉल्ड वायरलेस। ओके, वो एक्चुअली वायर तो है पर इतना पतला वायर है वो दिखता नहीं है। ओके, सो अभी होता क्या है कि जो बिजनेसमैन है वो क्या करेगा, ऐसी प्रोडक्ट बनाएगा कि जो कस्टमर है वो उसके जाल में फंस जाएगा, और फंसते भी है। ओके, जैसे एग्जांपल कि जो पहले वाले टीवी थे, जो डब्बा वाले आते थे। ओके, उसके रेट अभी कितने डाउन हो गए, क्योंकि वो आउटडेट आउटडेट हो गए। ओके, वो चलते ही नहीं है। अभी तो टीवी भी स्मार्ट हो गए, बराबर है। तो अभी टीवी स्मार्ट हो गए तो लोग क्या करते हैं, जो जुना डब्बा बेच के
अभी स्मार्ट टीवी परचेस करते हैं। ओके, अभी स्मार्ट टीवी के बाद और कुछ आएगा। सो दैट्स व्हाई दे एडेड यूटिलिटी। ओके, अभी देखो कोई डब्बा परचेस करेगा नहीं करेगा उस, क्योंकि वो परचेस करने के बाद भी उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अभी चलते नहीं है। क्योंकि आपके यहाँ गेस्ट आएंगे तो देखेंगे यार आपके यहाँ ये टीवी अभी भी, तो ऐसा बोलेंगे। ओके, तो वो नहीं, ऐसा कोई बोलने से डर की वजह से वो क्या करता है कि इंसान जो है वो जो अभी चल रहा है, जो अभी फैशन चल रही है उसके टच में रहता है, और जो आउटडेट फैशन है वो घर में से निकाल देता है, और जो अभी जो चल रहा है वो अपने घर में उसको वो परचेस करता है। ओके, सो बिजनेसमैन क्या करता है, दे ऑलवेज ऐड यूटिलिटी टू देयर प्रोडक्ट। ओके, वो कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी अंदर डाल देंगे, और वो टेक्नोलॉजी परचेस करने के लिए वी आर एक्सचेंजिंग द गुड्स। ओके, जुनी जो है उसको आप फेंक दोगे, और नया जो है वो आप घर में वो इनपुट कर दोगे। ओके, बराबर है, नया परचेस कर लोगे। तो ये जो बिजनेसमैन यही करते हैं, दे ऑलवेज ऐड टू यूटिलिटी। ओके, यानी बिजनेस में जो आप यूटिलिटी ऐड नहीं करोगे तो आपका जो बिजनेस है बंद हो सकता है। ओके, सो आपको कुछ ना कुछ नया नया लाना ही पड़ेगा व्हेन यू आर डूइंग बिजनेस, और आज के तारीख में तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया आपको लाना ही पड़ेगा। बराबर है। तो पहले जो बिजनेस थे वो बहुत ही नसीब वाले इंसान थे कि जो पहले बिजनेस कर चुके, जो उनको दे आर कॉल्ड सेठिया। ओके, और जो मुनीम था वो नौकर था। ओके, तो वो दुकान में बैठ के ही बिजनेस किया करते थे। ओके, तो वो बहुत लकी थे। बट नाउ डे द बिजनेस इज चेंजिंग एवरी ईयर। ओके, तो सालों साल में कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, तो बिजनेस यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। तो आप चेंज नहीं होगे तो आप आउटडेट हो जाओगे, तो आपका बिजनेस भी आउटडेट हो जाएगा, और आपका बिजनेस नहीं चलेगा। सो बिजनेसमैन ऑलवेज एड यूटिलिटी टू देयर प्रोडक्ट। ओके, और जो भी मैन्युफैक्चर है वो भी रिसर्च पे काम करते हैं वो लोग। ओके, कुछ ना कुछ नया नया लाते रहते हैं। ओके, जब नया लाएंगे तो ही चीज चलेगी, नया नहीं लाएंगे तो और कोई नया लाएगा, और आपका बिजनेस, आपकी प्रोडक्ट सेल करना बंद हो जाएगा, और दूसरी कंपनी उसको लाएगी तो उसकी कंपनी, उसकी जो प्रोडक्ट है वो सेल होती रहेगी। अभी जैसे मार्केट में तो बहुत सारे फोन है, मार्केट में आज के डेट में बहुत सारे फोन है, पर चलते कौन से अच्छे हैं? आईफोन है, सैमसंग है, सोनी है। ओके, वन प्लस है। तो ये सारे, हाँ, एम आई। ओके, अभी एम आई चलता है। ओके, बराबर। तो बहुत सारे मार्केट में फोन है, और इसमें से चलते भी बहुत कम है। ओके, सारे के सारे फोन नहीं चलते। बराबर। ऐसे लावा है, ये तो सिर्फ सुनने में आया है, पर कोई परचेस करता नहीं है। ओके, बहुत सारी कंपनी बीच में आ गई और बंद भी हो गई। ओके, तो बिजनेसमैन ऑलवेज ऐड यूटिलिटी। ओके, तो आपको बिजनेस में यूटिलिटी ऐड करते रहना है। आप नहीं करोगे तो आपका बिजनेस बंद हो सकता है। ओके, तो यूटिलिटी, उसका दूसरा नाम क्या है? क्रिएटिविटी। ओके, तो आपको कुछ क्रिएटिविटी आपके प्रोडक्ट में लाना पड़ेगा ताकि लोग उसको परचेज कर सके। ओके, उसके बाद का पॉइंट है कंटिन्यूस ऑफ एक्टिविटी। तो यहाँ पे आपको बिजनेस क्या करना है? कंटिन्यूस करना है। ओके, आज किया कल नहीं करोगे तो ऐसा नहीं चलेगा। इट इज अ कंटिन्यूस एक्टिविटी, आपको हर रोज सेल करना होगा। सपोज इफ यू आर इन मैन्युफैक्चरिंग, तो आपको भी मैन्युफैक्चरिंग में हर रोज आपको प्रोडक्शन करना होगा, उसका सेलिंग तो हर रोज करना ही होगा। नहीं करोगे तो आपका जो बिजनेस है वो बंद हो जाएगा। वैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, उसके जो ऑर्डर्स है ना, 3-3 साल पेंडिंग होते हैं बेटा। एग्जाम्पल आप देख लो, एल एन टी कंपनी ले लो। ओके, तो एल एन टी में जो आपको काम करवाना हो तो 10 साल के ऑर्डर उसके पास पड़े, एल एन टी के पास। सोचो आप कि वो कंपनी कैसी जबरदस्त होगी। आने वाले 10 साल तक उसको एडवांस में काम उसका पड़ा हुआ है, लोगों ने बुकिंग करवाया कि आपके साथ ही हम काम करेंगे। आने वाले 10 साल तक जो काम है वो पेंडिंग है उनके पास। बराबर है, तो उसको वो खत्म कर नहीं पा रहे, उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, कस्टमर वेट करने के लिए तैयार है। ओके, तो आने वाले 10 साल तक उनका जो काम है चलता रहे, उतना काम उनके पास है। तो यहाँ पे एक्टिविटी क्या है? कंटिन्यूस एक्टिविटी है। यहाँ पे आपको हर रोज काम करना है, आपको आज काम किया नहीं करोगे कल वो नहीं चलेगा। सो बिजनेस इज कंटिन्यूस एक्टिविटी। तो यहाँ पे चलो आपका इस साल का टारगेट हो गया, तो आपको नेक्स्ट जो टारगेट है वो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए बढ़ाना होगा टारगेट। ओके, जब आप टारगेट नहीं बढ़ाओगे या आप आपका बिजनेस इंक्रीज नहीं करोगे तो आपका बिजनेस हो सकता है कि
कम हो जाएगा, अदरवाइज बंद हो जाएगा। ओके, तो आपको इसमें क्या करना है, जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यूस करनी है। तो बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है, कंटिन्यूस होती है, और जो साइकिल जो है वो चलती रहती है। जैसे एग्जांपल, रॉ मटेरियल परचेस किया, फिनिश किया, उसको सेल किया, वापस पैसा आया, रॉ मटेरियल परचेस किया, फिनिश किया, उसको सेल किया, तो ये साइकिल चलते ही रहना चाहिए। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंटिन्यूस एक्टिविटी। ओके, उससे उसके बाद क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। तो यहाँ पे बिजनेस में क्या चीज है, मनी, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में थोड़ी तकलीफ होगी, पर आपके बाद उसके बाद जो आपका जो साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आपकी तकलीफ कम हो जाएगी। ओके, तो ये जो मनी साइकिल है, वो रिक्वायरमेंट उसकी डे बाय डे, हर रोज नहीं, 24/7 उसकी रिक्वायरमेंट रहती है बिजनेस में। आप देखो, घर का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सोने के बाद भी आपके एक्सपेंस चालू रहते हैं। जैसे आपका फ्रिज है, आपका एसी है, आपका फैन है। ओके, तो सोने के बाद भी वो एक्सपेंस चालू रहते हैं। वैसे बिजनेस में भी 24/7 आपके जो एक्सपेंस है वो कंटिन्यू होते हैं। तो यहाँ पे आपको पैसे की जरूरत, हर एक पल पे, हर एक स्टेप पे आपको पैसे की जरूरत होगी। ओके, बट आपका जो बिजनेस साइकिल जो स्मूथली चल रहा है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। पर जरा से भी ब्रेक लग गई तो आपका बिजनेस है वो खतरे में आ सकता है, बिकॉज ऑफ मनी। ओके, सो मनी इज द ब्लड फॉर द बिजनेस। इन शॉर्ट, मनी इज द ब्लड फॉर द बिजनेस। ओके, जैसे बॉडी में खून नहीं होगा तो बॉडी नहीं चलेगा, वैसे बिजनेस में पैसा नहीं होगा तो बिजनेस नहीं चलेगा। ओके, सो मनी इज द ब्लड फॉर द बिजनेस। ओके, सो नेक्स्ट वन, दैट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, तो ये एक्टिविटी कौन सी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यानी आप जो काम करते हो, आप बिजनेस करते हो, किसके लिए करते हो, आप प्रॉफिट के लिए करते हो। आपका एम क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट मिल रहा है इसलिए आप एक्टिविटी कर रहे हो, प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो एक्टिविटी आप नहीं करोगे। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। बराबर है। तो ये आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे खत्म हो गए। नाउ वी स्टार्ट सेकंड पॉइंट, दैट इज अ, हाँ, ओके, इसमें क्या दिया हुआ है, ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है अपना ऑब्जेक्टिव। ओके, तो आप जब बिजनेस करते हो तो आपके दो मेन ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, और आपको दोनों में से एक सिलेक्ट करना है, दोनों आपको सिलेक्ट नहीं करने हैं। ओके, क्योंकि आपका जो मेन सर्टिफिकेट है, आप जो आप कंपनी स्टार्ट करते हो, तो आपका जो मेन सर्टिफिकेट है दैट इज अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ओके, आपके ये दो मेन सर्टिफिकेट है, ये मिलने के बाद ही आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो उसमें आपको लिखना होता है कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट आनी आपके पास दो ही होते हैं, और कोई तीसरा ऑब्जेक्ट होता नहीं है। ओके, तो जब भी आप कंपनी स्टार्ट करोगे तो आपको सीए पूछेगा आपका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, आप बोलोगे प्रॉफिट, तो आपको उसको चेंज नहीं करना। ओके, सो इकोनॉमिक एंड सोशल, इसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, इसमें इकोनॉमिक दिया है। सो इकोनॉमिक मीन्स प्रॉफिट। ओके, तो इसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, इकोनॉमिक और दूसरा सोशल। ओके, इकोनॉमिक यानी प्रॉफिट। ओके, तो बिजनेस में सिर्फ दो ही ऑब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट इज इकोनॉमिक यानी प्रॉफिट, और दूसरा सोशल। ओके, यानी नॉन इकोनॉमिक। दूसरा यानी वो इकोनॉमिक होता है, बट वो दूसरी उसके अलग अलग टाइप से वो बाद में समझेंगे। ओके, बट बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन बिजनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल। तो इकोनॉमिक क्या होता है, दैट इज अ प्रॉफिट। ओके, दैट इज अ मनी। ओके, आप बिजनेस करते हो किसके लिए करते हो, पैसे के लिए करते हो, प्रॉफिट के लिए करते हो। ओके, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दो ही होते हैं, एक तो इकोनॉमिक और दूसरा सोशल। ओके, तो इकोनॉमिक में कौन से हैं, तीन है। ओके, फर्स्ट क्या है, प्रॉफिट, यानी जब आप परचेस करोगे और उसको सेल करोगे, डिफरेंस आपका प्रॉफिट होगा, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। ओके, तो भी क्या होता है, बिजनेस ही होता है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या करोगे, रॉ मटेरियल परचेस करोगे, ओके, उसको फिनिश करके आप बेचोगे, डिफरेंस क्या है, आपका प्रॉफिट है। ओके, तो प्रॉफिट इकोनॉमिक में दो तीन तरह के हैं। तो फर्स्ट है प्रॉफिट। ओके, सेकंड है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। ओके, तो ऐसे भी बिजनेसमैन होते हैं, उनको क्या है कि प्रॉफिट में आपको यानी मनी में तो इंटरेस्ट है ही, बट सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कौन किस में है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। इसका मतलब कि कंपनी की बहुत सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उनको कैश से कोई मतलब नहीं है। ओके, कैश आएगा सीधा जाएगा किसमें, उसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा किसमें, वेल्थ में, वेल्थ यानी प्रॉपर्टी। ओके,
सो बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं कि उनको प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है। ओके, एग्जांपल मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। ओके, यानी वेल्थ यानी प्रॉपर्टी डे बाय डे इंक्रीज करना। ओके, लैंड बिल्डिंग, ओके, इसको इंक्रीज करना। ओके, क्योंकि इसका जो रेट है वो बढ़ रहा है। ओके, तो बहुत सारे जो बिजनेसमैन होते हैं उनको दे आर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजेशन ऑफ देयर वेल्थ। ओके, तो जितना वेल्थ अच्छा होगा उतना कंपनी स्ट्रांग होगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी, जैसे रिलायंस है। ओके, तो रिलायंस के बहुत बहुत सारी प्रॉपर्टी है। ओके, आप सोचो 750 पेट्रोल पंप से पूरे इंडिया में, 750 पेट्रोल पंप से पूरे इंडिया में है, और सारे के सारे प्राइम लोकेशन पे है, और वो डे बाय डे भी परचेस कर रहा है, वो अलग। ओके, प्लस उसके पास जो मॉल्स है वो भी प्राइम एरिया में है। ओके, जो बड़े बड़े मॉल्स, बहुत बड़े जाइंट मॉल है उसके पास, रिलायंस के पास। ओके, और वो सारे के सारे जो मॉल्स है वो प्राइम एरिया में है, और उसका जो एरिया है बहुत बड़ा है। ओके, तो दे जो रिलायंस है, दे आर इन्वॉल्व इन बोथ द थिंग्स। प्रॉफिट तो उनका बढ़ रहा है, साथ साथ में उनका वेल्थ भी बढ़ रहा है। ओके, उसके बाद थर्ड वन है अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो अदर्स में क्या आएगा? Example, that is a growth of business, expansion of market, best possible utilization of resources, application of modern technology, etc. Okay, वो others में आता है। others में क्या क्या आता है? growth of business, development, economic development and growth of business. Second, expansion of market, best possible utilization of resources, application of modern technology, etc. Okay, तो ये आता है, थर्ड में आता है, दैट इज कॉल्ड अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। बराबर। उसके बाद जो है दैट इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव। ओके, तो सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या है? तो दैट इज लोगों की सेवा करना है। ओके, उसमें क्या करना है? मेन ऑब्जेक्टिव लोगों की सेवा करना है। बराबर। तो सोशल में क्या आएगा? दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो उसकी बाद में बात करते हैं, पहले ये खत्म करते हैं अपना इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ओके, दैट इज अ प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, एंड तीसरा है अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो वो किस में आता है? इकोनॉमिक में आता है। ओके, और और दूसरा जो है सोशल है। ओके, तो सोशल में क्या आता है? पहला तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो प्रॉफिट तो आपका मेन एम है ही, बट उसके अलावा भी आपकी जो मेन एम है, ओके, प्रॉफिट बाद में आएगा, पर आपका जो आपने फॉर एग्जांपल कि आपने सिलेक्ट किया है कि मेरा सोशल है। ओके, मेरे को इकोनॉमिक में नहीं जाना है। ओके, मेरे को सोशल पे जाना है। ओके, तो सोशल में क्या होगा कि प्रॉफिट तो होगा, पर वो पीछे होगा, आगे नहीं होगा, फ्रंट पे नहीं होगा। फ्रंट में क्या होगा कि भाई लोगों की सेवा करना है। ओके, दैट इज कॉल्ड सोशल। ओके, दैट इज कॉल्ड सोशल। ओके, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी इसका मतलब क्या है कि आप जिस सोसाइटी में बिजनेस कर रहे हो, ओके, जिस सोसाइटी में आपका जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है, ओके, तो उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। चाहे बाद में कंपनी को लॉस हो, कंपनी को कम प्रॉफिट हो, ओके, वो नहीं देखना है। फर्स्ट प्रेफरेंस क्या देना है कि आपकी जो क्वालिटी सबसे बढ़िया हो, और आपकी जो क्वालिटी है वैसी कोई क्वालिटी दूसरी कोई कंपनी दे ही ना सके। तो जब होता क्या है कि व्हेन वी आर गिविंग गुड क्वालिटी, तो वहां पे आपका प्रॉफिट बहुत ही कम हो जाता है। ओके, सो जब आपकी क्वालिटी इंक्रीज होगी, आपका जो मटेरियल आपका जो क्वालिटी है वो इंक्रीज होगी, तो क्या होगा? आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत ही कम हो जाएगा। ओके, आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत ही कम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही आप क्वालिटी आपकी इंक्रीज करोगे, तो आपको जो बेनिफिट जो है वो कहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि आप जो क्वालिटी पे करे। ओके, तो जब क्वालिटी वाली गुड्स बनाओगे तो उसमें रॉ मटेरियल का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। जब रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाएगा तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो जो गैप है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में, वो गैप कम हो जाएगा। जैसे गैप कम हो जाएगा तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। बराबर है। तो यहाँ पे वो लोग, उनकी चिंता नहीं है। यहाँ पे बिजनेसमैन को उसकी चिंता नहीं है कि मेरे को प्रॉफिट कम होगा, उसकी चिंता नहीं है। उसको क्या चिंता है कि मेरा जो गुड्स है सबसे अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। उसको प्रॉफिट पे देखना ही नहीं है, क्योंकि उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? सोशल है, नॉट ए प्रॉफिट। ओके, तो बहुत सारी कंपनी मार्केट में ऐसी भी है कि जो क्वालिटी में मानती है, प्रॉफिट में नहीं मानती है। एग्जाम्पल टाटा। ओके, तो टाटा ट्राई करती है
कि मैक्सिमम उनकी जो क्वालिटी हो अच्छी हो, ऐसी कोई क्वालिटी और भी कंपनी बना ना सके और दे भी ना सके, ऐसा उनका ट्राई होता है। ओके, और वहाँ पे उनका प्रॉफिट कम और चलेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था नैनो का, ओके, नैनो कार का आपको दिया था ना मैंने। ओके, तो नैनो कार जो है वो किसने बनाई है? टाटा ने बनाई है। किसके लिए बनाई? जो मिडिल क्लास पीपल है, लोअर मिडिल क्लास पीपल है, उनके लिए नैनो बनाई है। ओके, तो जो रतन टाटा है उसने देखा एक बार कि भी एक ही स्कूटर पे 4 जन जा रहे हैं। ओके, पूरी फैमिली एक स्कूटर पे जा रही है। तो उसने सोचा कि ऐसे ही कोई कार छोटी बना दूं जहाँ पे आराम से लोग बैठ के अंदर लोग जा सके। ओके, और उसका जो प्राइस हो बहुत कम हो। तो उसने ट्राई किया था कि 1 लाख तक की कार बन जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। जो कार का जो रेट है वो 3 लाख तक पहुंच गया। बराबर। हाँ, जब लॉन्च हुआ तब 1.5 लाख था। ओके, उसमें मॉडल भी ऐसे भी है, मेरे को पता नहीं अभी, इसमें डीप में भी गया नहीं हूं मैं, पर सुना है मैंने उसका जो मॉडल है 1.5 लाख से स्टार्ट होता है। ओके, तो अभी देखो 1 लाख तक तो बाइक भी आ पहुंच गई। ओके, आप बाइक परचेस करने जाओगे तो 1 लाख तक आपको पे करना पड़ता है। जैसे आपने स्पोर्ट्स बाइक ले ली, ओके, तो आपको 1 लाख तक पे करना होगा। ओके, बट जो नॉर्मल आपने बाइक लिया है तो उसका अराउंड उसका भी 50-70,000 तो हो ही जाता है। ओके, तो रतन टाटा ने क्या सोचा कि 1 लाख तक की जो कार मैं देता हूँ कस्टमर को, ओके, तो वो अच्छी बात होगी, पर ऐसा हुआ नहीं। वो कार की जो, क्योंकि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो चाहिए, जो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं कार में, मशीनरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो तो चाहिए। वो मशीन सस्ता आता नहीं है। ओके, तो उसकी जो बॉडी है, उसके अंदर जो सीट्स है, उसके स्टीयरिंग है, स्पीड है, यानी उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, उसके जो व्हील्स है, ओके, नीचे का जो क्या बोलते हैं उसको, ग्राउंड क्लियरेंस, ओके, बराबर है। तो वो जो नीचे का फ्लोरिंग है, ओके, वो तो चाहिए चाहिए, तो उसमें क्या होता है, कॉस्ट बढ़ जाती है। बराबर। पर उसने ट्राई तो किया, और किसी ने ट्राई भी नहीं किया आज तक, किसी ने सोचा भी नहीं। पर उसने सोचा कि नहीं, मैं पब्लिक के लिए कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि उसके पास यानी उसकी जो प्रॉपर्टी, यानी इतनी सारी प्रॉपर्टी है कि उसको गिनना भी मुश्किल है, इतनी सारी प्रॉपर्टी है। ओके, ये जैसे ताज होटल है, ओके, किसका है? टाटा ग्रुप का है। बराबर। या तनिष जो ज्वेलरी का है वो भी उनका ही है। जो आप बात करें तो टाटा ग्रुप्स पूरा उनका है। जैसे ताज है, ओके, ताज का पूरा ग्रुप उनका है। बराबर, यानी सब बिजनेस में इन्वॉल्व, टाटा जो है वो सब बिजनेस में इन्वॉल्व, उनका इन्वॉल्वमेंट है। ओके, तो अ, वो क्या मानते हैं, वो दे आर इंटरेस्टेड इन गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ओके, प्रॉफिट बाद में आएगा। सेकंड वन है ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ओके, बहुत सारी कंपनी ऐसी भी है, बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे भी है कि वो चाहते हैं कि मेरी कंपनी में 5,000 इंसान काम करे, 10,000 इंसान काम करे। वैसे भी कंपनी इंडिया में है। ओके, पर उसके नाम यहाँ पे दिए नहीं है, और इतने नाम फेमस भी नहीं है। बट उनका प्लानिंग है कि उनके कंपनी में मैक्सिमम लोग काम करे। प्रॉफिट से उनको कोई लेना देना नहीं है। ओके, प्रॉफिट से उनको कोई कंसर्न नहीं है। बराबर है। प्रॉफिट किसके लिए चाहिए? सिर्फ खर्चा निकल सके, उसके लिए उनको प्रॉफिट चाहिए। पर उनका मेन एम क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बराबर है। तो ये हुआ सेकंड पॉइंट। थर्ड क्या है? ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो वो बात अपनी हो चुकी कि आपका मेन एम क्या है, कि आपकी जो गुड्स है, ओके, और सर्विसेज है, दोनों चीज अलग है। हाँ? आप सपोज गुड्स में इन्वॉल्व हो तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और सपोज आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो उसकी भी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। दैट इज द मेन एम। ओके, बराबर। तो वो दोनों, यानी गुड्स एंड सर्विसेज अच्छी क्वालिटी की हो। बराबर है। अच्छी उसमें क्वालिटी हो, अच्छा रॉ मटेरियल हो। ओके, सो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑब्जेक्टिव टू अडॉप्ट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आप बिजनेस करोगे, बराबर, उसमें आपको कोई चीटिंग नहीं करना है। आप जो भी दोगे प्रोडक्ट में, जो भी रॉ मटेरियल होगा वो सही होगा, 100% सही होगा। ओके, उसमें आपका 1% भी, चाहे कंपनी को लॉस हो, तो उसमें 1% भी मिक्सिंग नहीं होगा। जो प्योर है प्योर ही रहेगा। एग्जाम्पल जैसे ज्वेलरी। ओके, तो सोना जो है, तो सोने में कितना चोरी होता है आज तक किसी को पता नहीं है। जो सोनी होता है ना,
वो एक सोनी दूसरे का सोनी का कोई किसी दिन भी वो खराब बोलता नहीं है, बराबर है। तो आज तक यानी मेरे को तो पता चलता नहीं है, शायद ही कोई बंदा होगा कि जो इस लाइन में होगा, सोने की लाइन में, तो उसको पता चलता होगा। बाकी कितना कैरेट है ना, वो आज तक किसी को पता चलता नहीं है। कि आपने जो चीज परचेज की है, तो उसमें 24 कैरेट है, 20 कैरेट है, 18 कैरेट्स है, 15 कैरेट्स है, 10 कैरेट्स है, आज तक किसी को पता चलता नहीं है। सोनी भी क्या उसको पता चलता है, पर वो क्या बोलेगा, बोलेगा नहीं कभी भी, हाँ वो सही है, बराबर है, जो लगाया दाम वो सही दाम है। पर आपने पेमेंट किया 20 कैरेट का, 24 कैरेट का कोई ज्वेलरी आता नहीं, 24 कैरेट का सिर्फ वो लगड़ी आती है। ओके, ज्वेलरी कोई 24 कैरेट्स की आती नहीं है, उसमें मिक्सिंग ही होता है। व्हेन वी आर मेड ज्वेलरी ना, तो उसमें मिक्सिंग ही होता है, बराबर है। तो उसमें 5 धातु मिक्स होते हैं, इसलिए उसका जो कैरेट है वो चेंज हो जाता है। वी आर पेइंग फॉर 20 कैरेट्स, जब भी आप परचेस करोगे वी आर पेइंग फॉर 20 कैरेट्स, पर वो 20 कैरेट्स अंदर है कि नहीं वो पता नहीं है। वो 18 का है, 15 का है, 10 का है, वी डोंट नो। ओके, तो मेरे एक जो सर थे, ये जो मेरे कलीग थे, ओके, स्कूल में, उनका खानदानी बिजनेस था ज्वेलरी का। ओके, तो वो मेरे को उन्होंने मेरे को सीक्रेट बताया था कि जो कैरेट है वो कितने कैरेट है वो आपको पता ही नहीं चलेगा, जो इस लाइन में बरसों से है उनको ही पता चलेगा। ओके भाई, मेरी आवाज आ रही है, सबको सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड, चलो, वेरी गुड। सो यहाँ पे जो बात हो रही है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव टू अडॉप्ट अ फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी आपको, आप जब बिजनेस करोगे आपको चीटिंग नहीं करनी है, कस्टमर को चीट नहीं करना है। आप जो रेट ले रहे हो उसका आपको जो क्वालिटी है वो अंदर होना ही चाहिए। ओके, जिस रेट का जिस प्रोडक्ट का आप दाम ले रहे हो उतना उसका जो क्वालिटी अंदर होना ही चाहिए, बराबर। दैट इज कॉल्ड फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे आपको चीटिंग नहीं करना है। जैसे एग्जांपल की आपकी कोई मिठाई की दुकान है, तो उसमें भी आपको क्या करना है कि भाई जो अंदर मावा महंगा आता है, दूध का जो बनता है, ओके, तो उसमें क्या करते हैं ये ट्रेडर बिजनेसमैन, चीटिंग करते हैं, उसमें मिक्सिंग करते हैं। ओके, तो मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे बिजनेस ऐसे भी है कि दे आर ऑलवेज ट्रस्ट इन फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ओके, तो उनको यानी खानदानी खानदानी लोग होते हैं, ऐसे खानदानी बिजनेसमैन होते हैं कि उनका मेन एम क्या होता है कि लोगों लोगों को सही प्रोडक्ट देनी है, उसमें जरा भी 1% का भी बेल सेल करना नहीं है। ओके, बराबर। दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव टू अडॉप्ट अ फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ओके, उसके बाद का जो पॉइंट है दैट इज अदर ऑब्जेक्टिव। तो ये चार के अलावा कौन से हो सकते हैं? द फर्स्ट वन, टू एस्टेब्लिश स्पेशल आइडेंटिटी इन सोसाइटी। ओके, यानी एक अलग पहचान हो सोसाइटी में कि भाई यहाँ नहीं यार, ये जो बिजनेसमैन है इसकी प्रोडक्ट है, बढ़िया प्रोडक्ट है यार, आंख आंख बंद करके आप ले सकते हो। दैट इज कॉल्ड डिफरेंट आइडेंटिटी इन द सोसाइटी। ओके, उसके बाद टू कंडक्ट रिसर्च वर्क इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। तो ऐसे भी बिजनेसमैन है वो रिसर्च करते रहते हैं और कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं, ओके, अपने प्रोडक्ट में। Third one, to be helpful in economic development of the nation and to cooperate with the government for the same। तो वैसे भी बिजनेसमैन ऐसे है कि जो अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो डेवलपमेंट में देते हैं नेशन के। Okay, और गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, जैसे टाटा ने अभी किया था, और लो रेट्स पे टैंकर्स बनाना स्टार्ट किया है। ओके, लो रेट पे टैंकर्स बनाना स्टार्ट किया है, जो टैंकर्स जो फाइट में यूज होती है ना, ओके, वॉर में यूज होती है, वो टैंकर्स अभी बनाना टाटा ने स्टार्ट कर दिया है। ओके, उसके बाद टू प्रोवाइड वेरियस इंसेंटिव्स टू द एम्प्लॉय एंड एग्जीक्यूट वेलफेयर स्कीम फॉर देम। ओके, वैसे भी बिजनेसमैन है कि जो एम्प्लॉय के बारे में सोच रहे हैं, ओके, और एम्प्लॉय का भला हो, उनको अच्छी अच्छी स्कीम्स इंसेंटिव्स दे, यानी सेल करेंगे तो उनको अच्छे अच्छे इंसेंटिव्स मिलेंगे, अच्छा प्रोडक्शन करेंगे तो उनको अच्छे अच्छे इंसेंटिव्स गवर्नमेंट, सॉरी, कंपनी उसको देगी। ओके, तो उनका वो प्लानिंग होता है। ओके, तो ये हुआ अपने 4 पॉइंट्स। तो ऊपर के जो 4 पॉइंट्स है, उसके अलावा दूसरे 4 पॉइंट्स है, उसमें भी आपका मेन एम हो सकता है। ओके, तो बहुत सारी कंपनी इसमें इन्वॉल्व है। ओके, तो ये हुआ आपका ऑब्जेक्टिव हुआ, बराबर। ऑब्जेक्टिव आपका खत्म हो गया और अपना टाइम भी खत्म हो गया, दोनों परफेक्ट टाइम पे खत्म हुआ। ओके, सो आपको होमवर्क में क्या करना है,
ये जो पॉइंट्स है कैरेक्टरिस्टिक्स में नेक्स्ट टाइम आपको पूछूंगा, ओके। और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इसके पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं, ओके। उसके पॉइंट्स लर्न करने हैं। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, बराबर। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं, मैं पूछूंगा नेक्स्ट टाइम। इसका जो लास्ट वाला था, कल जो चलाया था लास्ट पीरियड में, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक, ओके, वो भी पूछ सकता हूँ मैं। इसका डेफिनेशन है बिजनेस का, वो भी पूछ सकता हूँ मैं। कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ओके। तो इसको लर्न चाहिए मेरे को, नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगा। क्लियर ऑल ऑफ यू? हाँ सर, वो भी मैं करूँगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आ रहा है ना सबको? रियल? ओके ओके ओके। निलय, हेलो निलय। ओके, सो कंटिन्यू ऑन टुमारो एट 5 o'clock accountancy, ओके। ને કઈ પણ ડાઉટ હોય તો મને પૂછી શકે, ઓકે ઓકે। ચલો, બાય ઓલ ઓફ યુ, બાય। फ्रेंड्स से कांटेक्ट कर बेटा, कोई बात नहीं। हाँ।
नहीं है, लगता ही है, मालूम है। હવે આપણે એક ગીતનું કરી નાખીએ ને બેટા, ત્યારે રાતે નહીં, એન્જોય નાउ, યસ, બરાબર ને? अगर मुझे केसर મને કઈ લાભ किती रफ दिसता यार, मला काहीतरी बघावं लागेल, अंडा लागशील मी आणि एग थेरपी इज बिकम व्हेरी नाईस. एक पकड तरी एक काय थोडा सा आणि ब्रश ने घालून दिलं केसांमध्ये या सगळ्याला किस्सा टाकतो आणि एक पराठे पराठे बनवून टाक. चला आज तो मुझे क्या है गड़बड़ी लौकी वो कदाच कॅल्शियम ओव्हर भेटते मैं नेहमी थोडी बघा आज एकादशी थोड़ी एक्टिविटी करते हमारी हैं. My चष्मे कॉर्न दिसते जर 800 चष्मे असेल तर गव्हर्नमेंट ठेवायचे बघा काम झालं गव्हर्नमेंट दिले जायचे
Yeah. अरे साढ़े 9 बजे पर मार गए तो खाली स्क्रॉल करत जा. त्याच्यात फिल्टर येतो ना 500 रुपयाचं ते कर ना. लो टू हाई God.